नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल, जी हां, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के मुकाबले राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन लगातार पिछड़ता नजर आ रहा है। क्या मोदी की लहर एक बार फिर विरोधियों के गठबंधन पर हावी हो चुकी है? दंगल आरंभ, एनडीए वर्सेस इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल शुरू हो चुका है। कल 16 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों और चुनावी चरणों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से पिछड़ता क्यों जा रहा है। दौड़ा रहा एनडीए, पिछड़ रहा इंडिया। एनडीए का चेहरा बने पीएम मोदी राज्यों के तूफानी दौरों और रैलियों में एक के बाद एक जीत की गारंटियां देते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी चेहरे वाले इंडिया गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग और चुनावी प्रचार को लेकर कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। अब आप ये जान लीजिए कि पीएम मोदी और विपक्षी दलों का चेहरा बने राहुल गांधी के बीच 24 की चुनावी तैयारियों को लेकर क्या फर्क है, जिसका फायदा एनडीए को मिल रहा है। एनडीए की तरफ से 5 मार्च 2024 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ही चुनावी हथियार बनाए हुए हैं। बाकी दल इस यात्रा में सही से हिस्सा नहीं ले पाए हैं। वहीं पीएम मोदी ने तेलंगाना से लेकर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को बेहतर तरीके से जोड़ा है। 25 मार्च के बाद से पीएम मोदी 150 से ज्यादा तूफानी रैलियां और रोड शो करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने जनता के जहन में 400 प्लस सीटें जीतने का नारा देकर जनता को अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हुई है, जो 17 मार्च को महाराष्ट्र में खत्म होगी। लेकिन 15 राज्यों, 110 जिलों और 6700 किलोमीटर का फासला तय होने तक इंडिया गठबंधन के सहयोगी खुद कांग्रेस की न्याय यात्रा के मकसद और मिशन को ना तो समझ पाए हैं और ना ही जनता को समझा पाए हैं। कौन पीएम का चेहरा है, जीत पर क्या दावे हैं, जनता को नहीं समझा पाए हैं। इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। 24 में मोदी लहर, कहां है राहुल? केरला के लोग भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, नानोरिल अधिगम। 38 से ज्यादा सियासी दलों से बना एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन लगातार सिकुड़ता जा रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में गंभीर मतभेद हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर लट्टू होने वाले लालू यादव भी अब राहुल की कांग्रेस को आंख दिखाने लगे हैं। लालू की पार्टी आरजेडी बिहार में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच अपने मुद्दे और मिशन के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है। जरा देखिए क्या है बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के मुद्दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता को सबका साथ, सबका विकास की गारंटी दे रहे हैं। सीएए को लेकर एनडीए की तरफ से साफ हो चुका है, सीएए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित होने जा रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन करके पीएम मोदी ने बहुत बड़े वर्ग का प्रचंड विश्वास जीत लिया है। आर्टिकल 370 की कामयाबी देखकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। मुफ्त राशन ने 80 करोड़ लोगों का विश्वास एनडीए पर और बढ़ा दिया है। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था को लेकर देश के भरोसे में जबरदस्त इजाफा हुआ है। महिला आरक्षण कानून एनडीए का बड़ा कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने विरोधियों के परिवार वाले बयान को मोदी का परिवार बताकर जबरदस्त हमला किया है, जिसका क्लियर मैसेज जनता तक पहुंचा है। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। इंडिया गठबंधन के पास एनडीए के मुद्दों का सटीक तोड़ नहीं है। यही वजह है कि न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को बम्पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। जरा देखिए
543 सीटों में से एनडीए को 411 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 543 में से सिर्फ 105 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 543 में से 27 सीटें आ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडी गठबंधन का सफाया होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा अनुमान है। अब देखना होगा कल 16 मार्च को चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद 24 के चुनावी भीषण संग्राम में क्या क्या होता है। पूरे देश की नजर इस वक्त यूपी पर है और यहां पर विजय के लिए जिस तरह से ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है, उसके लिए 80 सीट का ये पूरा मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। यूपी के हर इलाके, हर मोहल्ले में बीजेपी के कार्यकर्ता गली गली प्रचार में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपना चुनाव प्रचार बेहद तेजी के साथ शुरू कर दिया है। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी। बीजेपी अकेले ही बहुत बड़ी चुनावी मशीन है और जब योगी मोदी साथ साथ चुनावी मोर्चे पर उतरते हैं तो विरोधियों के पास खड़े होने की जमीन भी नहीं बचती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2022 के विधानसभा चुनाव की ही तरह 2024 में भी मोदी और योगी की सबसे कामयाब जोड़ी यूपी के चारों कोनों में मोर्चेबंदी के काम में लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय सीट वाराणसी के अंदर पिछले 3 हफ्तों में 2 बड़े दौरे कर चुके हैं। यूपी के कई जिलों में पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे कर रहे हैं और वो कई लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं। समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला आजमगढ़ को ढाने के प्लान पर बीजेपी ने जी जान लगा दिया है, तो वहीं आजमगढ़ में सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का भी लोकार्पण हुआ है। आजमगढ़, जहां पर 10 की 10 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी काबिज है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी रैली की है। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल के यूपी सर्वे में बहुत चौंकाने वाले नतीजे सामने आने के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 में से 77 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट आ सकती है। यूपी में एनडीए को 57% वोट मिलने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन को 26% वोट मिलने का अनुमान है और अन्य को 17% वोट मिलने का अनुमान है। यानी 2024 में यूपी के अंदर मोदी और योगी की जोड़ी जीत के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकती है। साल 2024 में यूपी में एनडीए को 73 सीटें मिली थी। साल 2019 में यूपी में एनडीए को 64 सीटें मिली थी और न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक 2024 में बीजेपी को 77 सीटें मिल सकती हैं। अगर यह ओपिनियन पोल सही साबित हुआ तो अब तक यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक विजय होगी। यूपी के ओपिनियन पोल में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी यूपी में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती झेल रही है, क्योंकि अमेठी पर कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी मैदान में ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के बागी नेता मनोज पांडे लगातार रायबरेली के ऊंचाहार सीट से चुनाव जीतते आए हैं। ऐसे में अगर बीजेपी मनोज पांडे को रायबरेली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाती है तो कांग्रेस के लिए ये सीट भी जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। कई एक्सपर्ट तो ये मानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। नोट करने वाली बात यह भी है कि बीजेपी को यूपी में 50% से भी ज्यादा वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को करीब 42% वोट मिला।
2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को करीब 40% वोट मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को करीब 50% वोट मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को करीब 41% वोट मिला। लेकिन न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल का अनुमान है कि बीजेपी गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 57% वोट मिल सकते हैं। इस आंकड़े से अनुमान लगता है कि मोदी और योगी चुनावी बंदोबस्त और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का क्या राजनीतिक असर पड़ने वाला है। 2024 में ही अब तक 5 बार तमिलनाडु की यात्रा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्कन में जीत की गारंटी पक्की करने के लिए पीएम मोदी ने आज तेलंगाना के मलकाजगिरी में रोड शो भी किया। बीजेपी का दक्षिण प्लान किस लेवल पर काम कर रहा है, इस बात की गारंटी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिणी राज्यों का दौरा है, जो धुआंधार जारी है। आशीर्वाद सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे देश की ऊर्जा को नई ताकत दे रहे हैं। उत्तर, पूरब या पूर्वोत्तर ही नहीं, अब की बार बीजेपी दक्कन में भी विजय पताका फहराने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत, खासकर केरल और तमिलनाडु में जिस तरह से सभाओं का रेला लगा दिया है, वो बीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा दक्कन अभियान माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण प्लान की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उसके पहले केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उसे बहुत ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना का 15 से 19 मार्च का दौरा बीजेपी के सपने को साकार करने के लिए काफी अहम है। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 131 सीटें आती हैं, जिसमें तमिलनाडु में 39, कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20, तेलंगाना में 17, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में एक सीट है। 2019 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखें तो बीजेपी ने यहां 29 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर उसका खाता कहीं नहीं खुला। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के कारण इस बार बीजेपी को दक्षिण भारत के इस राज्य से भी काफी उम्मीदें हैं। बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में केरल में 13% और तमिलनाडु में 3.62% वोट मिले थे, लेकिन ये सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। कर्नाटक में बीजेपी की जमीन पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ बीजेपी ने सधी हुई चाल चली है और जेडीएस से समझौता किया है। जेडीएस वोक्कालिंगा वोट की सियासत करती है और बीजेपी लिंगायत की, लिहाजा दोनों बड़े समुदाय के वोट को साधने की तैयारी है। लेकिन कर्नाटक नहीं, बीजेपी की असली चुनौती केरल और तमिलनाडु में है। इन दो राज्यों में जीत का परचम फहराने के लिए बीजेपी ने कौन सा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, उसकी डिटेल आगे दिखाएंगे। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए। यहां आपके सामने कांग्रेस वाले लेफ्ट सरकार को फांसीवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी कहते हैं, और फिर दिल्ली में ये लोग आपस में मिलकर गठबंधन कर लेते हैं। केरल में बीजेपी को लगता है कि इस बार लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ होने और केरल में अलग अलग लड़ने का नकारात्मक संदेश राज्य की जनता में जा रहा है। ईसाई समुदाय में बीजेपी लगातार अपनी पैठ बढ़ा रही है, जिसका फायदा हो सकता है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के 2 खेमों में बंट जाने और सनातन आस्था को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके के नेताओं के बयानों से राज्य की जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में भी बीजेपी के पक्ष में पलड़ा झुकता दिख रहा है।